भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट नहीं मिलना बेतुका, एलन मस्क का बड़ा बयान। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल ख्यात उद्योगपति एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से भारत को बाहर रखे जाने पर आश्चर्य जताते हुए इसे बेतुका करार दिया है। एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र निकायों में संशोधन की वकालत करते हुए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिए जाने का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भोपाल पहुंचे, सीएम मोहन यादव से की मुलाकात। राज्य खनन मंत्रियों के सम्मेलन में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में राज्य खनन मंत्रियों का सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। यह राज्य खनन मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन है। केंद्रीय कोयला व खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी मंगलवार सुबह भोपाल पहुंचे। वह यहां राज्य खनन मंत्रियों के सम्मेलन में शिरकत करने आए हैं, जो उनकी अध्यक्षता में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में संपन्न होगा। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस मौके पर माइनिंग एंड बियॉन्ड विषय पर प्रदर्शनी भी कुशाभाऊ ठाकरे सभागार परिसर में लगाई गई है। सम्मेलन के दौरान खनन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों को सम्मानित किया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में आए नन्हे मेहमान, चीता ज्वाला ने 3 शावकों को दिया जन्म। नामीबिया चीता ज्वाला ने 3 शावकों को जन्म दिया है। नामीबिया ने कूनो नेशनल पार्क लाई गई ज्वाला नामक चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इससे पहले नामीबियाई चीता आशा ने भी 3 जनवरी 2024 को 3 शावकों को जन्म दिया गया था, जिसके कुछ दिन बाद ही ज्वाला ने भी शावकों को जन्म दिया है। इंदौर में दिसंबर से अब तक कोरोना के 42 मरीज मिले। भोपाल से 41 मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आना बाकी। इंदौर शहर में दिसंबर से अभी तक कोरोना के 42 मरीज मिले हैं। मालदीव से लौटे एक मरीज के नमूने में ओमिक्रॉन के जेन.1 उप प्रकार का पता चलने से स्वास्थ्य अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। संक्रमित रोगियों की प्रवृत्ति दूसरी लहर और तीसरी लहर की तरह ही बनी हुई है, यानी 74% से अधिक मरीज कामकाजी आबादी 20 से 60 वर्ष की आयु के अंतर्गत आते हैं। 10 सूत्री मांगों को लेकर आइसर के विद्यार्थियों ने दिया धरना। छात्रावास, लाइब्रेरी और कैंटीन की सुविधाओं में इजाफे के साथ विभिन्न मांगों को लेकर 5 घंटे तक प्रदर्शन करते रहे छात्र छात्राएं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च आइसर के विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने सोमवार को परिसर के अंदर डायरेक्टर गोवर्धन दास के खिलाफ प्रदर्शन किया। करीब 700 की संख्या में विद्यार्थी दोपहर 2 बजे से डायरेक्टर के कार्यालय के बाहर 5 घंटे तक प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने कहा कि आइसर को जेएनयू की तरह नहीं बनाया जाए, वहां के नियमों को यहां नहीं लागू करें। कैंसरग्रस्त गैस पीड़ितों का एम्स में होगा निःशुल्क उपचार। राज्य शासन के गैस राहत विभाग एवं एम्स भोपाल के बीच हुआ एमओयू। हाईकोर्ट के दखल के बाद राज्य सरकार ने उठाया कदम। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे गैस पीड़ितों के लिए खुशखबरी है। अब ऐसे रोगियों को भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निःशुल्क उपचार मिल सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार और एम्स के बीच एक करार हो गया है। सोमवार को राज्य सरकार के भोपाल गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग और एम्स भोपाल के बीच एमओयू साइन किया गया। ग्वालियर में बोर्ड परीक्षा के बाद होगी प्रायोगिक परीक्षा। तैयारी कराने 31 तक खुले रहेंगे स्कूल। बोर्ड परीक्षाओं का समय नजदीक आ चुका है। इस बार बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में ही समाप्त हो जाएंगी, इसलिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रायोगिक परीक्षा का समय बोर्ड परीक्षा के बाद रखा है, जिससे छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा को लेकर किसी भी तरह की चिंता न रहे, वह बोर्ड परीक्षा की तैयारी ठीक से कर सके। यही कारण है कि जिन विषय में छात्र कमजोर है, उनकी तैयारी के लिए स्कूल 31 जनवरी तक खुले रहेंगे, जहां पर छात्र पहुंचकर विषय विशेषज्ञ शिक्षक से अपनी समस्या का हल ले सके। गौरतलब है कि 5 और 6 फरवरी से हाई स्कूल कक्षा 10 और हायर सेकेंडरी 12वीं की परीक्षा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर छात्र परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं। शिक्षा विभाग भी इस बात पर ध्यान दे रहा है कि परीक्षा से पहले छात्रों की पूरी तरह से हर विषय को लेकर तैयारी हो, जिससे वह परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो सके। इसको लेकर स्कूलों में अतिरिक्त क्लास संचालित की जा रही है। राम मंदिर प्रांगण में मिलकर भावुक हुई साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती, गले लग जाहिर की खुशी। थोड़ी देर में सभी मेहमान पहुंच जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। इस बीच राम की नगरी से अद्भुत तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। राममय हुआ छत्तीसगढ़। दूधाधारी मठ पहुंचे सीएम साई ने किए रामलला के दर्शन।
दीपों से जगमगाया दलपत सागर। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के स्वागत के अवसर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव रायपुर के श्री दूधाधारी मठ पहुँचे। मुख्यमंत्री साय ने मंदिर परिसर में भगवान की पूजा अर्चना की। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के स्वागत के अवसर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के श्री दूधाधारी मठ पहुँचे। मुख्यमंत्री साय ने मंदिर परिसर में भगवान श्री राम, माता जानकी, भगवान श्री लक्ष्मण, श्री संकट मोचन हनुमान जी, स्वामी बालाजी भगवान की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अयोध्या में हो रही प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर रायपुर के दूधाधारी मठ पहुंचकर राम दरबार का दर्शन किया। मुख्यमंत्री साय ने गौ माता को भी भोग लगाया। इसके बाद सीएम साय शिवरीनारायण के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं से वर्चुअल माध्यम से श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे। सोनू निगम, शंकर महादेवन की स्पेशल परफॉर्मेंस राम मंदिर परिसर में मौजूद हैं। ये बॉलीवुड सितारे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने समाज के हर वर्ग से विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया है। इनमें क्रिकेटर और बिजनेसमैन भी शामिल है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए सितारे भी अयोध्या पहुंचने लगे हैं। महानायक अमिताभ बच्चन के साथ ही माधुरी दीक्षित मुंबई से अयोध्या के लिए रवाना हुई। एक्टर आयुष्मान खुराना के साथ ही जैकी श्रॉफ भी राम की नगर के लिए रवाना हो गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने समाज के हर वर्ग से विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया है। इनमें क्रिकेटर और बिजनेसमैन भी शामिल हैं। इस समय सभी बॉलीवुड सितारे अयोध्या के राम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया पर लगातार राम मंदिर परिसर के वीडियो सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड सिंगर्स भी भगवान राम को समर्पित स्पेशल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। विक्की कौशल, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन समेत तमाम बॉलीवुड सितारे अयोध्या पहुंच चुके हैं। हाल ही में एयरपोर्ट से बॉलीवुड सेलेब्स की तस्वीर सामने आई है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह। अयोध्या पहुंची ये खेल हस्तियां सचिन तेंदुलकर, रविंद्र जडेजा, वेंकटेश प्रसाद और अनिल कुंबले अयोध्या पहुंच चुके हैं। इनके अलावा साइना नेहवाल, पीटी उषा और मिताली राज समेत कई स्पोर्ट्स हस्तियां राम मंदिर के उद्घाटन अवसर पर अयोध्या पहुंची है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए कई खेल हस्तियां अयोध्या पहुंच चुकी है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली अयोध्या पहुंच चुके हैं। उनके काफिले का वीडियो भी सामने आया है। वहीं सचिन तेंदुलकर, रविंद्र जडेजा, वेंकटेश प्रसाद और अनिल कुंबले अयोध्या पहुंच चुके हैं। इनके अलावा साइना नेहवाल, पीटी उषा और मिताली राज समेत कई स्पोर्ट्स हस्तियां राम मंदिर के उद्घाटन अवसर पर अयोध्या पहुंची है। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए अयोध्या पहुंचे। उन्हें पारंपरिक कुर्ता पायजामा में देखा गया। शटलर साइना नेहवाल ने कहा कि यह हम सभी के लिए बड़ा दिन है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। हम यहाँ भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। मैं अपनी खुशी को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। ओरछा पहुंचे पूर्व शिवराज सिंह चौहान, सीएम डा मोहन यादव भी आएंगे। राम मंदिर में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है। ओरछा राम राजा सरकार के मंदिर भी विशेष आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओरछा पहुंच गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है। ओरछा राम राजा सरकार के मंदिर भी विशेष आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओरछा पहुंच गए हैं। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री डा मोहन यादव भी ओरछा पहुंचने वाले हैं। अयोध्या पहुंचे बॉलीवुड सितारे पहली पंक्ति में बैठे नजर आए अमिताभ बच्चन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने समाज के हर वर्ग से विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया है। इनमें क्रिकेटर और बिजनेसमैन भी शामिल हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए सितारे भी अयोध्या पहुंचने लगे हैं। महानायक अमिताभ बच्चन के साथ ही माधुरी दीक्षित मुंबई से अयोध्या के लिए रवाना हुई। एक्टर आयुष्मान खुराना के साथ ही जैकी श्रॉफ भी राम की नगर के लिए रवाना हो गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने समाज के हर वर्ग से विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया है। इनमें क्रिकेटर और बिजनेसमैन भी शामिल हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गदगद हुआ संपूर्ण भारत। आज राम लला की प्रतिमा की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होना है। इसको लेकर तमाम चर्चित हस्तियों ने राम भक्तों को शुभकामनाएं दी है। भारत का 500 सालों का इंतजार खत्म हो गया है। आज रामलला की प्रतिमा की अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।
इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए भारत को दुनिया भर से शुभकामना संदेश मिल रहे हैं। वहीं भारत की तमाम चर्चित हस्तियों ने भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने एक्स हैंडल पर कहा कि ऐतिहासिक नगरी अयोध्या राम जन्मभूमि में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस युगांतकारी दिवस पर बधाई। सर्वत्र राष्ट्रीय गौरव के पुनर्जागरण के जश्न के पल का साक्षी बनना सुखद है।